अगर आप लोग भी मेरी तरह सीडीएस जीएस में 65 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इस आइडल स्ट्रेटजी को आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन सी वो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको एग्जाम्स में कॉन्शियसली फॉलो करनी है। जब आप जीएस के सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो मैक्सिमम लोग तो पहले 5 मिनट में ही अपने आप को रिजेक्ट करा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जमीन में घुस जाता है और आपकी एंजाइटी का लेवल ऊपर उठ जाता है। अब सोच के देखो, 12 बजे जब आपका जीएस का पेपर हो रहा होगा तो उस टाइम तक आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका होगा। 12 बजे की सिचुएशन में एग्जाम के टाइम पे कुछ लोग एक्साइटेड स्टेट में होंगे, कुछ वरीड होंगे और अभी भी बहुत लंबा टाइम है आपको पेपर में स्पेंड करना है। जो ओटीए वाले बच्चे हैं उनको ओटीए के लिए ये टाइम स्पेंड करना है और जो आईएमए वाले हैं उनका तो मैथ्स का पेपर अभी बचा ही हुआ है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है और अपने आप को काम एंड कंपोज्ड बनाए रखना है ताकि आपके हाथों से कोई मिस्टेक कमिट ना हो। गाइस देखो, नॉर्मल सिनेरियो में तो आप लोग पेपर खोलते ही पहले क्वेश्चन से और पहले मिनट से ही पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हो, लेकिन इससे पैनिक आता है, सिली मिस्टेक्स कमिट करते हो और आपकी एंजाइटी बढ़ती है। हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ ऐसे सेक्शंस को इंक्लूड करता है जो कि बाउंसर के फॉर्म में आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने का काम करते हैं। मैं अपने पेपर को इस आइडल वे में सॉल्व करता हूं कि पहले 5 मिनट में मैं फ्लिप करने की ही कोशिश करता हूं। अब ये फ्लिपिंग क्या होती है मैं लाइव पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले 5 मिनट में जब आप फ्लिपिंग करते हो तो इससे आपका मेंटल प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाता है, आप मेंटल स्टेट आपकी काम हो जाती है और आप पूरा पेपर देख लेते हो कि किस तरह का पेपर है और कितना आपको करने की रिक्वायरमेंट है। आपको पेपर को देखते ही ना स्माइल करने की जरूरत है क्योंकि ये चीज साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप अच्छा फील करोगे। आज से कई साल पहले एक 3 इडियट्स नाम की मूवी आई थी गाइज, उसके अंदर एक डायलॉग होता था कि ऑल इज वेल, वेयर एज ऑल इज वेल का वैसे तो कोई मतलब नहीं है बट ऑल इज वेल का रियल मतलब तो ये था कि जब आप ऑल इज वेल बोलते हो ना तो आपके चेहरे पे स्माइल आती थी और वो स्माइल है ना आपको आगे अच्छा पुश करने की कोशिश करती थी, एंग्जाइटी को नीचे लेके आती थी और कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाने का काम करती थी। पेपर को ना कभी भी किसी भी सिचुएशन में भाई क्वेश्चन नंबर 1 से मत सोल्व करना, एक सेट पैटर्न में उसकी सॉल्विंग करनी है। जैसे मैं अपने पेपर में सबसे पहले पॉलिटी के सेक्शंस को सॉल्व करता हूं, फिर बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और सबसे लास्ट में करंट अफेयर। आप अपने हिसाब से और कोई पैटर्न फॉलो कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप है ना अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं ये चीज आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है इस वीडियो में कि भाई कितने राउंड्स में आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि 2 राउंड में आप पेपर को सॉल्व करो, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड। राउंड फर्स्ट जो होगा उसमें आपके 70 मिनट्स लेने हैं और राउंड सेकंड में आपको 50 मिनट्स लेने हैं। फर्स्ट राउंड में ही आपको मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग कर लेनी है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 100% श्योरिटी के साथ आते होंगे। अच्छा याद है ना कि जो ये 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार पेपर में ऐसा होता है कि आपका टाइम खत्म हो जाता है और आप अपना मैक्सिमम पेपर देख ही नहीं पाते। तो इसमें पहले राउंड में ये हो जाएगा कि जितने इजी क्वेश्चन है और आपको सीधे सीधे आते हैं ना वो तो आप इजीली कर ले जाओगे। वेयर एज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 50% आपको आते होंगे, यानी कि 4 में से कोई 2 ऑप्शन तक आप पहुंच गए हो, आपको 2 ऑप्शन पता है कि ये नहीं हो सकते, आपने उनको एलिमिनेट कर दिया। फिर 33 वाली सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई 4 में से है ना कोई 3 ही ऑप्शन आपके सामने बचे हैं, एक ऑप्शन को आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। और 0% वाले तो वो है ये ऑप्शन तो मुझे या ये क्वेश्चन तो मुझे अपीयर ही नहीं करना है, मुझे आता ही नहीं है, मुझे नहीं आता तो फिर किसी को नहीं आता। सिर्फ यही चीज आपको फॉलो करनी है। वेयर सेकंड, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब सेकंड वाला राउंड आएगा तो उसमें आप लोगों के सामने 50 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें आपको 100% वाले तो इजी क्वेश्चन तो आपने कर लिए, फिर आते हैं 50-50 वाले और फिर आते हैं 33% वाले। देखो 50% वाले और 33% वाले जो क्वेश्चंस है, अब उसके ऊपर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि भाई इसमें अब आपको दिमाग लगाना है, अब याद करने की कोशिश करनी है कि क्या हो सकता है, थोड़ी तिगड़मबाजी लगानी। फर्स्ट राउंड जो होता है ना, इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ना हर क्वेश्चन के ऊपर आपको डिसीजन लेके चलना है। चाहे आप कोई क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर रहे हो या फिर सेकंड राउंड में सॉल्व कर रहे हो, कोई हमारे मामा का लड़का यार सॉल्व करने नहीं आने वाला।
हमें ही सोल्व करना है। तो अभी यहां से ही अपने काम को इजी बनाते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन हमें आता है उसको तो एज इट इज ओएमआर के अंदर मार्क करो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूरा पूरा पेपर सोल्व कर लिया और लास्ट की 10 मिनट के लिए है ना, उन्होंने वो गोला फिल करने की सिचुएशन के चक्कर में वो बेचारे बैठे रहे और लास्ट में क्या हुआ, एक गोला उन्होंने गलत भरा तो 24th का ऑप्शन 25th में भरा और 25th का 26th में, ऐसे ऊपर नीचे उनके आंसर हो गया, पूरा पेपर गलत हो गया अच्छा करने के बाद में। और लास्ट में है ना एंग्जाइटी में ऐसा होने की सिचुएशन होती है। तो जो 100% पेपर होता है ना, 100% श्योरिटी वाला क्वेश्चन होता है, उसको तो ऑन द स्पॉट ही फिल कर दो। फिर 50-50 वाली सिचुएशन आती है। 50-50 अगर कहीं पे बन रही है ना सिचुएशन के, दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो उसको उस क्वेश्चन के ऊपर लिखो कि हाँ भाई ये 50 वाली सिचुएशन है। वेराज 33 वाली में भी जो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है उसको सीधा सीधा ऐसे करके काट दो, ठीक है, एंड उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखो इस चीज को। और जिस क्वेश्चन में आपको कोई आइडिया ही नहीं है भाई, सीधा उसके ऊपर तो क्रॉस ही लगा दो कि ये तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला। अगर मैं नहीं कर रहा तो किसी के बस का नहीं, कोई नहीं कर पाएगा इस चीज को। अब 70 मिनट्स आप जब लोगों ने यूज कर ली तो फिर 50 मिनट्स आप लोगों के सामने बची हैं। इसमें आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चन जो है 50-50 वाले उसके क्या आंसर हो सकते हैं और 33 वाली सिचुएशन में क्या आंसर होते हैं। कभी भी आपके सामने 50-50 वाली 33 वाली सिचुएशन आए ना, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिमाग में याद आता है आप यूजुअली वही इंस्टिंक्ट बेस्ड आंसर ही आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर उसके बाद तो ओवर थिंकिंग करके आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हो, ठीक है। तो याद रख लेना कि यूजुअली जो पहला इंस्टिंक्ट दिमाग में आएगा वही सही आंसर होगा। ऐसे ही 33 वाले के ऊपर भी आप लोगों को डिसाइड करना है। अब देखो, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर दे दिया है और अभी आप लोग जीएस का पेपर दे रहे हो। आपको पता है कि मोटे तौर पे जो कट ऑफ होती है वो 100 मार्क्स के अराउंड अगर आप स्कोर कर लेते हो तो ठीक ठाक सा रह जाता है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में आप लोगों ने अच्छा कर लिया तो इस टाइम पे है ना आप लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे भी अच्छा कर लिया और इसके अंदर अब आप ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस थे और 120 में से पहले राउंड के अंदर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो इजी वाले क्वेश्चन थे उनमें से ही आप लोगों ने 45 क्वेश्चन आप लोगों ने सही सही कर लिए। अब इसमें 45 में से 45 तो सही नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं, मान लो, लेकिन 40 तो आपके सही होंगे ना। अब आपको मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस का और टारगेट रखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस में से जो 50% वाले हैं और 33% वाले हैं, इनमें से 25 क्वेश्चन का और टारगेट रख लो। क्यों? क्योंकि मोटे तौर पे फिर आपका 50 नंबर का आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और उसमें से मारपीट के आपको 35-40 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। 50% वाले जो हैं इनमें से उनको ही ज्यादा टारगेट रखना। इनको तो 50 वालों को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, लेकिन 33 वालों में भी अगर आपके क्वेश्चन यहां से ज्यादा कम रह गए और यहां पे आप पहुंच गए फिर थोड़ा सा रिस्क आपको ज्यादा लेने की जरूरत है। इसीलिए यहीं पे आपका यही क्वेश्चन आएगा कि भैया अटेम्प्ट कितना करना है। तो गाइज इसकी कोई सेट अप्रोच नहीं है, कहीं पे किसी गीता ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि आपको इतना ही करना पड़ेगा। इसका एक डिफाइंड पैटर्न है कि अगर आपको इंग्लिश के अंदर आप कुल मिला के अगर 100 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं और इंग्लिश के अंदर अगर आप ऐसा लग रहा है कि 55 के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बन रहे, तो यहाँ पे 45 का टारगेट आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि जो इजी के बाद में है ना, जो सेकेंड राउंड है, वहां पे रिस्क आप किस बेसिस पे लोगे कि भाई हम लोगों को 45 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने ही करने हैं। इसके बाद में डिफाइंड पैटर्न तो ये है कि भाई 100% वाले तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, 50% जहां पे आगे उसको भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन 33% वाले पे आपको रिस्क तभी लेना है कि भाई आपने इंग्लिश के अंदर कैसा परफॉर्म किया है या पहले राउंड के अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया है। अब मैं आपके सामने एक जीएस का पेपर सॉल्व करके दिखाता हूं कि उसके अंदर आप कैसे परफॉर्म कर दोगे। ये सीडीएस 1 2021 का पेपर है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो है ना फ्लिपिंग करनी है, पेपर को देखते ही स्माइल करना है और एक सीक्वेंस डिसाइड कर देना है कि कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे कि देखो फ्लिपिंग कैसे होती है कि पहले 5 मिनट के अंदर ये देख लो कि पेपर में कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। जैसे इकोनॉमिक्स आया है, मुझे पता है कि जीडीपी पे क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, उसके बाद में इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात नजर आई, क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट मेरे से पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखा अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ पे है, तो मैंने हिस्ट्री बिल्कुल बकायदा पेपर में लिखना है ऐसे बड़ा बड़ा पहले 5 मिनट में। फिर जल्दी जल्दी देखना है, फिर देखा ये हिस्ट्री चालू हो गया है, यहाँ पे ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, लेट मेडिवल हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट देखा। फिर देखा कि अच्छा करंट अफेयर आ गया भाई, यहाँ पे हम लोग अगले पेपर पे गए, फिर देखा कि हाँ भाई करंट अफेयर की स्कीम्स यहाँ पे आई हुई हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा जो टेरिटोरियल कुछ ज्योग्राफी का पेपर आ गया भाई, ज्योग्राफी कम
इन्वायरमेंट का। फिर हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी है सारी की सारी, तो ज्योग्राफी देखने के बाद फिर हमें दिखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ गया है। बाकायदा पेपर में सारी चीज लिखनी है, ध्यान से याद रखना, बड़ा बड़ा लिखना, ताकि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको दिखे, आपको पता चले। आपने देखा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, अच्छा दोबारा से इकोनॉमिक्स आ गई है भाई यहाँ पे, तो ये इकोनॉमिक्स है। फिर यहाँ पे अच्छा फ्रांसिस बेनियर की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, और ये आपकी एनसीईआरटी की थीम्स वाली बुक का क्वेश्चन है। फिर आप नीचे की तरफ गए, यहाँ पे सारा का सारा वही बात हो रही है हिस्ट्री की। फिर यहाँ पे देखा, अच्छा भाई ये डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, तो ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन का से क्वेश्चन आया है। तो पॉलिटी यहाँ पे हमारी शुरू हो चुकी है। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिविज्म, ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। फिर ये ज्योग्राफी दोबारा से यहाँ पे शुरू हो गई। तो ऐसे पूरे पेपर को है ना आपको मार्क करते हुए चलना है। तो ये आपको पहले 5 मिनट में अपने आप को पेपर पे लिख लेना है। तो इस टाइम से होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ ये चीज आज इस पेपर में बाउंसर आई है, ये वाला सेक्शन इजी है और मुझे ये आता है। तो आपको है ना आंख के सामने से वो सेक्शन एक बार निकल जाएंगे जो आपको आते हैं, जो आप जानते हो, तो उसमें आपको फिर डर नहीं लगेगा। कोई बात नहीं है, पेपर मुश्किल है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है, तो ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद में इतना सारा कुछ आप लोगों ने कर लिया ना, तो वापिस अब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के ऊपर वापिस जाना। अब आपका यहाँ से फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया। फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, 4 केस मैंने बताए थे। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा स्टेटमेंट, और आपने रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बारे में देख लिया, तो आपने सुना यार मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर देना, बकायदा अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा डायरेक्ट बिना कुछ सोचे इसको क्रॉस कर देना कि भाई मैं कुछ भी हो जाए इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, या बड़ा क्रॉस लगा देना। क्यों? क्योंकि जब आपने सुना ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे, और तुक्का भाई बिना मारे यार फायदा तो कुछ नहीं होने वाला, आपको नुकसान ही करा के जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, 0.27 मार्क्स कटवा देगा। अब आपको नहीं आता तो नहीं आता। फिर आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन पढ़ा था, और अगर कोई मिसमैच हो जाता है भाई वर्कर की एबिलिटी के अंदर और जॉब की वैकेंसी के अंदर, तो उस सिचुएशन में है ना उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो मुझे आता है, तो आपको यहाँ पे 2 टिक करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये 100% आता था, तो आपने ओएमआर शीट के अंदर उसी टाइम पे इसको फिल किया। फिर आता है भाई ये केस आया तीसरा, के सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी इन विच ग्रोइंग स्लोली अलोंग विद द रैपिड इन्फ्लेशन राइजिंग प्राइसेस इज कॉल्ड एज। आपको पता है कि भाई इसको रिसेशन तो नहीं बोलते, क्योंकि रिसेशन तो उल्टा होता है कि मंदी आ जाए। डिफ्लेशन जो होता है रिसेशन जैसे ही कुछ होता है। तो भाई ये 2 तो आपको नहीं पता, तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, 50-50 लिख देना इसको, ठीक है। और अभी आपको नहीं पता, लास्ट में डिसाइड करना है, तो भाई अभी के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में भी तो आप लोगों को ही करना है ना, 2 बार इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको पता रहेगा कि इन दोनों में से कोई एक ही आपको डिसाइड करना है। तो 50-50 की सिचुएशन आ गई। उसके बाद में अब मान लो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में आप लोगों को इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आपको ये पता है कि भाई 3 ऑप्शन है, क्राउडिंग आउट शायद हो सकता है, क्राउडिंग इन शायद हो सकता है, पंपिंग आउट हो सकता है, तो आप लोग अभी श्योर नहीं हो। लेकिन हाँ ये श्योर हो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग तो ये नहीं होगा, तो इसको यहीं पे काटो और इसके ऊपर बकायदा लिखो कि 33%। बड़ा बड़ा लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है। ऐसे ही जब आप ऐसे करते चले जाओगे तो पूरा पेपर आपको क्या करना है, ऐसे ही देखना है। फर्स्ट राउंड जब आपने 70 मिनट्स के टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया, तो आपने क्या किया, जितने इजी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आते थे वो तो आपने फिल कर लिए पेपर के अंदर। तो भाई इजी क्वेश्चन को लेके तो अब आपके मन में डर नहीं रहेगा ना, आपके मन में ये तो नहीं रहेगा कि यार मैंने पेपर ही नहीं देखा। तो इजी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब वापिस आते हैं, उसके बाद आपको क्या करना, अब आपका शुरू होता है घंटी बजने के बाद में राउंड 2। वैसे कोई बजेगी नहीं, बट आप याद रख लेना कि राउंड 2 आपका शुरू हो गया है। राउंड 2 में क्या करना है कि भाई जो 50-50 वाले क्वेश्चन है, तो आपने ये देखा कि हाँ भाई एक ऐसा होता है कि भाई इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और ऐसे केस को है ना आप लोग है ना क्या बोलते हो, स्टैगफ्लेशन बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे थर्ड वाले का आपको सीधा सीधा आपको पता था, तो आपने स्टैगफ्लेशन के अंदर रिस्क लिया और इसको मार्क कर दिया। फिर आता है 33% वाला, आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आपने सुना है कि यार पंपिंग आउट तो नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ है ना पैसा बाहर निकलने की बात हो रही है, लेकिन क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट शायद हो सकता है। क्राउडिंग इन का मतलब कोई चीज अंदर आ रही है, और आउट का मतलब कोई चीज बाहर आ रही है। और अंदर क्या आ रही है, यहाँ पे पैसा ही कुछ अंदर आ रहा है, गवर्नमेंट की प्राइवेट की स्पेंडिंग अंदर आ रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अंदर आ रही है, तो शायद ये हो सकता है। तो ऐसे कर करके आपको क्या करना है, सेकंड राउंड के अंदर जहां जहां पे आपको थिंकिंग एबिलिटी अपनी यूज करनी है, कैलकुलेशन यूज करनी है, अब वो कर सकते हो आप लोग। हार्ड वाला क्वेश्चन है जिसपे आपने क्रॉस किया, जैसे कि ये वाला, इसको तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मत करना है इसको, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इसको करने के चक्कर में है ना आप लोग क्या करोगे,
0.27 की नेगेटिव मार्किंग करा बैठोगे, नुकसान में रहेगा। इस चीज को याद रख लेना। इस तरह से आपको पूरा पेपर अपना सॉल्व करना है और बाय द एंड आप देखोगे कि 120 में से अराउंड 85 क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे, जो कि ज्यादातर सही भी होंगे। तो ऐसे करके पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया, अब इतनी सारी बात बता दी तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा से एक बारी रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले 3 से 5 मिनट के अंदर आपको पेपर फ्लिप करना है, स्माइल करना है और जो शौक यूपीएससी ने आपको दिया है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। सीधा चाकू लेके पेपर की तरफ नहीं भागना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग कर लेनी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 100% मेरे सही हैं, तो उसको ओएमआर शीट में उसी टाइम फिल कर लेना है। फिर 50% वाले जो है उसको दो ऑप्शन को ऊपर लाइन ऐसे लगा के काट के उन ऑप्शंस को क्वेश्चन पेपर के अंदर उसको कर लेना है सर्कल। और जहां पे 33 वाले केस के अंदर भी यही काम करना है। और जो अगर 0%, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, आपने सुना भी नहीं है, तो भाई क्रॉस लगा लेना, उसके अंदर रिस्क मत लेना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं देके जाता है, वो आप कचरे के गड्ढे में फेंकवा के चला जाता है। फिर सेकंड राउंड के अंदर जहां पे आप लोगों के पास में 50 मिनट है, अभी 50 मिनट के अंदर आपने जो डिसीजन मेकिंग है वो 50% वाले और 33% वाले क्वेश्चंस के ऊपर अभी लेनी है। और जो आपके ओरिजिनल थॉट्स होते हैं, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा ना, पहली इंस्टिंक्ट आपके दिमाग में आएगी, यूजुअली वो करेक्ट होती है, वो आपको सही आंसर देके चली जाती है। तो भाई ओवर थिंकिंग मत करना। अगर आपका ब्रेन बोल रहा है ना कि ये सही होना चाहिए, तो उसको एज इट इज उसी टाइम पे मार्क कर देना। लास्ट में मैं भी आपकी कुछ हेल्प करना चाह रहा हूं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्री में आपको एनसीईआरटी और नए पैटर्न पे बेस्ड नोट्स चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहां पे शेयर करता रहता हूँ, स्ट्रेटेजी के लेके या फिर जो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या न्यूज मुझे शेयर करनी होती है उसको लेके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।